अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं इसाक अकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं ज़ैन हैदर। जैसा कि आपको वादा किया था कि 10वीं के तमाम पेपर्स के गेस्ट अपलोड किए जाएंगे, उसी सीरीज़ में ये वीडियो है। और आपने देखा कि केमिस्ट्री का पेपर, इंग्लिश का पेपर और मैथमेटिक्स का पेपर पूरे का पूरा गेस्ट से आया। एक एक बात आपको जो पेपर स्कीम के बारे में बताई गई और इवन शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, ईच एंड एवरीथिंग सॉरी ईच एंड एवरीथिंग, वो सब कुछ गैस में से था। तो चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। इसको एंड तक आपने लाजमी देखना है, शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। सबसे पहले मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन की पेपर पेयरिंग बता दूं कि पहला लॉन्ग क्वेश्चन आपका आना है चैप्टर 2 और चैप्टर 4 से। तो चैप्टर 2 से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, इसके अलावा ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स, ऑस्मो रेगुलेटरी रोल ऑफ किडनी, इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन ऑस्मो रेगुलेशन एंड थर्मो रेगुलेशन, इसके अलावा डायलिसिस आ सकता है और एक और बड़ा अहम सवाल है ऑर्गन्स विच वर्क फॉर होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस। इसके अलावा चैप्टर 4 के साथ इसका कम्बिनेशन है और वो इंतहाई आसान है। उस पर 2-3 टॉपिक्स मैं आपको अहम तरीन बता रहा हूँ, वो अपने अच्छे से कर लेने हैं। सबसे पहले जॉइंट्स की टाइप्स आ गई, फिर स्केलेटन सिस्टम आ गया और फिर स्केलेटन एंड इट्स कंपोनेंट्स। जब स्केलेटन सिस्टम में कह रहा हूँ तो उसका रोल है, छोटा सा पैराग्राफ है, आप उसको पॉइंट्स बनाकर लिखेंगे। इसके अलावा कार्टिलेज एंड इट्स टाइप्स आ गया, बोन्स आ गया और यानी कि उस पर कॉम्पैक्ट बोन्स, स्पॉन्जी बोन्स का स्ट्रक्चर सारा आ गया और आर्थराइटिस आ गया। तो ये अहम तरीन सवाल मैंने आपको बता दिया चैप्टर 4 के। तो ये आपका इंतहाई ईजी लॉन्ग क्वेश्चन बनता है पहला। अब दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो चैप्टर 3 और 5 का कॉम्बिनेशन है। चैप्टर 3 में आ जाता है लोब्स सेरिब्रम के, वो आपने अच्छे से कर लेने हैं। फोर ब्रेन पूरा हो गया, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हो गया, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, कंपोनेंट्स क्या हैं कोऑर्डिनेटेड एक्शन के, इसके अलावा फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, पैंक्रियाज आ सकता है, पिट्यूटरी आ सकता है, थायराइड। मुझे लगता है ग्लैंड्स में से एक के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसके अलावा चैप्टर 5 के साथ इसका कम्बिनेशन है, उसमें क्या लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीड, सीड जर्मिनेशन एंड इट्स कंडीशंस, advantages and disadvantages of vegetative propagation, artificial vegetative propagation, adaptations of insect and wind pollinated flower, जो छोटा सा बॉक्स सा बना हुआ है। इसके अलावा मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ज़्यादा चांसेस फीमेल के हैं। इसके अलावा बर्डिंग और बाइनरी फिशिंग की जो डेफिनेशन है विद एग्जांपल, और एड्स भी आ सकता है। ये थोड़ा मेरे ख्याल से मुश्किल वाला लॉन्ग क्वेश्चन का पेयर है। मैं रिकमेंड करूंगा कि जिन बच्चों की कम तैयारी है वो लास्ट वाला लॉन्ग क्वेश्चन का पेयर करें, दैट इज़ रिलेटिवली ईजियर। वो पेयर क्या बनता है चैप्टर 8 और 9 का। चैप्टर 8 में से लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं जी, बिजनेस स्टेप्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, एडवांटेजेस ऑफ फर्मेंटर्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट एंड मेडिसिन, फर्मेंटेशन, एप्लीकेशंस ऑफ फर्मेंटेशन। और इसके साथ जो लास्ट चैप्टर का पेयर बनता है वो उसमें से अहम तरीन लॉन्ग क्वेश्चन है जी, मेडिसिनल ड्रग्स, सोर्सेज ऑफ ड्रग्स, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और वैक्सीन। ये बहुत आसान लॉन्ग क्वेश्चन का पेयर है। अब चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। ये आपने गौर से सुन लेने हैं और अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका सारा पेपर हो जाएगा। सबसे पहले इसमें आता है हाइलस क्या होता है, इसके अलावा आप पे नोट पूछा जा सकता है स्किन के ऊपर, इसके अलावा सिम्टम्स एंड कॉजेज ऑफ किडनी फेलियर, इसके अलावा मेजर ऑर्गन कौन सा इन्वॉल्व होता है होम्योस्टेसिस में ह्यूमन बॉडी में, उसका फंक्शन बताएं, कोऑर्डिनेशन क्या होती है, स्टिमुलाई क्या होता है, रिसेप्टर क्या होता है, माइलिन शीथ क्या होती है, इसके अलावा सैटेटरी नर्व इम्पल्स क्या होता है, इसके अलावा नर्व और उसकी टाइप्स, मेनेंजीज क्या होती हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसके अलावा फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्स आर्क क्या होते हैं, गैंग्लियन क्या होता है, गाइटर क्या होता है, एक्वस और विट्रस ह्यूमर क्या है, मायोपिया क्या है, हाइपरमेट्रोपिया क्या है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में फ़र्क क्या है, ड्वार्फिज्म और जाइगैंटिज्म क्या होता है। इसके अलावा जी आ सकता है गोनेड्स की डेफिनेशन, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म, इसके अलावा डायबिटीज़ इंसिपिडस क्या है, डायबिटीज़ मिलिटस क्या है, और एपिलेप्सी उसके सिम्टम्स और कॉजेज़, ब्लाइंड स्पॉट क्या है, फोविया क्या है, कार्टिलेज और बोन क्या होती है, ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस में डिफरेंस बता दें।
स्केलेटल सिस्टम की सिग्निफिकेंस आ गई। इसके अलावा मूवमेंट्स और लोकोमोशन में, उस पर मूवमेंट और लोकोमोशन में डिफरेंस आ गया। एंडो और एक्सोस्केलेटन क्या होता है, और ओरिजिन और इंसर्शन पॉइंट का उसका डिफरेंस बताना है। गाउट क्या होता है, इसके अलावा टेंडन्स और लिगामेंट्स में डिफरेंस बताएं। हिंज और बॉल सॉकेट जॉइंट्स क्या होते हैं, इमूवेबल और मूवेबल जॉइंट्स क्या होते हैं, सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस बता दें। स्पोर और एंडोस्पोर क्या होता है, पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है। इसके अलावा जी टिश्यू कल्चर क्लोनिंग, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, कटिंग ग्राफ्टिंग में फ़र्क, बडिंग उसकी एग्जांपल दे दें। सेप्रोफाइट और गेमेटोफाइट जनरेशन, सॉरी स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट जनरेशन यानी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आ गया। इसके अलावा सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन आ गई। एपिगील हाइपोगील जर्मिनेशन आ गई। स्पर्मेटोजेनेसिस, ओजेनेसिस। एड्स की डेफिनेशन यानी कि होती क्या है, कॉजेज़ बता दें। हाइलम, ठीक है जी, और माइक्रोपाइल, इंटरनल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, प्लेसेंटा, एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल, रेडिकल प्लेम्यूल, जीनोटाइप फिनोटाइप, डोमिनेंट और रिसेसिव एलील्स, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस जीनोटाइप, नेचुरल आर्टिफिशियल सिलेक्शन, और मेन सोर्सेज क्या है वेरिएशन इन पॉपुलेशन के। इसके अलावा फेरिंग्स क्या होता है, निकोटीन का क्या रोल होता है, पैसिव स्मोकिंग क्या है, स्टोमेटा क्या है, लेंटिसल क्या है, ब्रीथिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन में फ़र्क क्या है, लेरिंग्स को वॉइस बॉक्स क्यों कहते हैं, एक्यूट और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्या होता है, नमूनिया उसके कॉजेज़, बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, नमूनिया के सिम्टम्स, लिथोट्रिप्सी। इसके अलावा ट्यूबुलर सेक्रीशन क्या होती है, ऑस्मोसिस क्या होता है, पेरिटोनियल हीमोडायलिसिस में फ़र्क क्या है, एक्सक्रीशन क्या है, और एनाल्जेसिक और एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, मैरिजुआना क्या है और कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करती है एडिक्टिव ड्रग्स के, नारकोटिक्स और हेलोसिनोजेंस में फ़र्क क्या है, बैक्टीरियासाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स में फ़र्क, और इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन में फ़र्क, न्यूक्लियोसोम्स, ग्रीन हाउस इफेक्ट, डिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन, नॉइज़, पॉल्यूटेंट्स, यूट्रॉफिकेशन, 3 Rs का असूल क्या है, और अर्बनाइजेशन क्या है, एयर पोल्यूशन के इफेक्ट्स, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्टिव्स। इसके अलावा मेडिसिन और एडिक्टिव ड्रग में फ़र्क, फार्माकोलॉजी और फार्मेसी कैसे डिफरेंट है। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी जो है वो बेटर इन्वायरमेंट का जो है क्रिएट कर रही है, उसके एग्जांपल दें। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, एडवांटेजेस क्या फर्मेंटर के, जीएमओ यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होता है। 2 इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के नाम बताएं जो फर्मेंटेशन से बनते हैं और उनका यूज़ क्या है इंडस्ट्री के अंदर। इसके अलावा जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और इसके अलावा जी आ सकता है 2 मेजर प्रोसेसेस के नाम बता दें ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में। तो ये हैं सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैंने तकरीबन 60-70 आपको इम्पॉर्टेंट तरीन शॉर्ट क्वेश्चन बता दिए आपके 9 चैप्टर्स में से, और इसके अलावा मैंने आपको सारे लॉन्ग क्वेश्चन बता दिए, पेपर पेयरिंग बता दिए। और वीडियो एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया, और अगले भी सारे गेस्ट आते रहेंगे। अपने सब दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और रिप्लाई आपने लाजमी देना कमेंट्स में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।